से हमारे मुस्लिम समुदाय के 34 जोड़ों के इस कार्यक्रम में मैं आया। इसके बाद हमारा परिचय हुआ। जनाब पीर साहब संसदीय क्षेत्र बांसवाड़ा में दिल के गहराइयों से आपका हम स्वागत अभिनंदन करते हैं। और हमारे शहर गाजी साहब, हमारे समस्त मौलाना साहब और हमारे गठबंधन के साथी रहे पूर्व मंत्री, राज्य मंत्री, उम्मीद है कि समय समय पर इसी तरह से वफादारी निभाते रहे। हमारे बीच में आसपुर विधायक उमेश जी डामोर साहब, अनिल जी कटारा हमारे 84 के नवनिर्वाचित विधायक, नूर आलम जी हमारे सिमरा के बड़े व्यापारी, और साथ ही इस कार्यक्रम में जितने भी जो अल्पसंख्यक समुदाय के वरिष्ठ जन, युवा साथी, साथ ही जिनका आज निकाह हुआ है, उस निकाह के जो जोड़े हैं, मेरी ओर से और हमारी पूरी पार्टी की ओर से आपको हम बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहते हैं। इस कार्यक्रम को लेकर हमें जानकारी, निमंत्रण पहले ही आ गया था। और ये जो शहरी जो सोसाइटी है और इस सोसाइटी के जो कर्मठ साथी हैं, इनका जो जोश जुनून, मेरा ये दूसरी बार आना हुआ है। एक बार मैं विधायक था, उस दौरान आया था, 2020-21 में शायद आया था। और जिस तरह से समुदाय के प्रति एक इनकी भावना है, इंसान बुलंदियों की ओर बढ़ता है, भागता है, दौड़ता है, अपने आप को एक विकसित करने में या फिर अपनी इच्छाओं को पूर्ण करने में रात दिन मेहनत करता है। व्यक्तिगत आकांक्षाओं को पूर्ण करने में तो कई लोग मिल जाएंगे, लेकिन समुदाय की, गरीबों की आकांक्षाएं, इच्छा पूरी करने वाले बहुत कम लोग होते हैं। और वही शहरी वेलफेयर सोसाइटी है जो ये एक सामूहिक निकाह कार्यक्रम जो आयोजित कराते हैं। आज इसे सांसद के रूप में मुझे आने का अवसर मिला और बांसवाड़ा डूंगरपुर की जनता के द्वारा, आप सबके द्वारा मुझे भारी बहुमत से जिता के दिल्ली भेजने का आपने काम किया है। और सांसद बनने के बाद एक तो छोटे मोटे कार्यक्रम में मैं आया था, लेकिन इस तरह सामूहिक बड़े कार्यक्रम में नहीं आना हुआ, पहली बार आना हुआ है। तो मैं तहे से आप सभी को धन्यवाद देना चाहता हूं, जिन्होंने आप सबने मुझे भारी बहुमत से जिता के भेजा। तहे से आप सभी को धन्यवाद। साथियों, जब सांसद का चुनाव हो रहा था, मैं हमारे पूर्व राज्य मंत्री रहे, उनसे मैं मजाक कर रहा था कि ये चुनाव ऐतिहासिक रहा और ये संसदीय क्षेत्र बांसवाड़ा पूरे देश की जनता जानने लग गई। और क्यों जानने लग गई वो आप सबको पता है। क्या कारण रहा? जब मैं संसद में जाता हूं, कई सांसदों से, कई मिनिस्टरों से मुलाकात होती, तो आप बांसवाड़ा से ही आचर से की पूछते हैं? हाँ, बांसवाड़ा से। और जब पहला सेशन हुआ था, उस दौरान नॉर्थ ईस्ट, साउथ के, महाराष्ट्र साइड के लगभग 10 से 15 सांसद महोदय ने बांसवाड़ा का जिक्र किया था। तो ये लोकतंत्र की ताकत, लोकतंत्र का महत्व आप सबने समझाने का काम किया और एहसास कराने का काम किया था इस संसदीय सीट पे। इसलिए तहे दिल से पुनः एक बार धन्यवाद देना चाहूंगा आप सबको। बाकी बहुत सारी चीजें हैं जो बता रहे थे। मैं कोई ताकतवर नहीं हूं। अगर मैं केंद्र में जाके प्रधानमंत्री जी से मुलाकात की, क्षेत्र की समस्याओं को लेके
गृह मंत्री जी से की, अन्य मंत्रियों से की, या मैं लोकसभा में जाके जो परफॉर्मेंस है, मैं जो बात रख पा रहा हूं, वो आप लोगों की बदौलत, डूंगरपुर बांसवाड़ा की जनता की बदौलत। और ये लोकतंत्र की खूबसूरती है। लोकतंत्र की खूबसूरती यही है कि जनता तय करती है। जब जनता जाग जाती है, जनता अगर ठान लेती है, तो कितना भी बड़ा ताकतवर आदमी हो, कितना भी बड़ा पैसे वाला धनवान हो, लेकिन जनता ने ठान लिया तो एक आम इंसान को भी एक अपना नेता चुनने का काम कर सकती है। यही लोकतंत्र की खूबी है। और इसी लोकतंत्र से कई लोगों को दिक्कत भी है। इस अवसर पे बातें नहीं करेंगे। मैं पुनः जितने जो जोड़े हैं उनको बधाई देना चाहूंगा। और हमारे भाई साहब ने कुछ मांगे रखी है, अवश्य आप सबका हक बनता है। और हमारी शहरी सोसाइटी के साथी जो निमंत्रण देने आए थे, उस दिन मुझे पूरा बता के समझा के भी आए हैं। ये जो छात्रावास की डिमांड है, अवश्य वो कहते हैं कि एजुकेशन ऐसी चीज है, किसी समाज का भविष्य तय करने में, किसी समुदाय का भविष्य तय करने में शुरुआती जो नींव है वो एजुकेशन है। शिक्षा ही एक वो नींव है कि उस समुदाय या उस इंसान का भविष्य तय करता है। तो आप लोगों ने सामूहिक विवाह के साथ साथ एजुकेशन को लेकर, छात्रावास को लेकर जो पहल की है, अल्पसंख्यक विभाग बना हुआ है। अल्पसंख्यक विभाग में सालाना कई बजट आता है, लेकिन किसी कारणवश ये चीजें इम्प्लीमेंट नहीं हो पा रही है। मैं अवश्य अल्पसंख्यक विभाग से भी इस छात्रावास और आपके अन्य कोई डेवलप होगा उसका पैसा लाने की कोशिश करूंगा। और साथ ही मेरी हिस्सेदारी यदि सांसद होने के नाते, मैं सांसद मत से भी अवश्य आप लोगों को आपके इस मुहिम में मेरी ओर से सहयोग रहेगा। आप दो चार साथी हमारे ये हैं, हमारे पत्रकार पुराने मेरे मित्र भी हैं, थोड़े हमारी लड़ाई भी हो जाती थी, तो मुझे पता है ये मुझे छोड़ेंगे नहीं, अवश्य मैं कराऊंगा। और पुनः इसी तरह आने वाले समय में इसी तरह एक शानदार कार्यक्रम में दोबारा मुलाकात करेंगे। आज 29 तारीख हो गई। देश में अनेक धर्म, अनेक समुदाय रहता है, और हर समुदाय, हर धर्म अपना अपना रीति रिवाज, अपनी अपनी आस्था को लेकर जीता है। और यही देश की खूबसूरती है। हमारे देश का कोई भी प्रतिनिधित्व विदेश में जाता है तो उसका संबोधन किया जाता है कि उस महान देश से आते हैं जहां विविधता, अनेकता होने के बावजूद भी देश एक है, यह परिचय दिया जाता है। और ये जब तक विविधता, अनेकता नहीं रहेगी तो इस भारत देश को महान देश नहीं कहा जाएगा, अगर भविष्य में ऐसी चीजें। और इन्हीं के साथ जीना, इसलिए हम लोग कई बार कहते हैं कि इंसानियत, एक प्रेम भावना, एक दया करुणा से देश के अंदर सबको मिलजुल के रहने की जरूरत है। और देश के प्रति, राष्ट्र के प्रति हम सबको वफादारी से रहने की जरूरत है। कुछ लोग, आपको पता है वर्तमान स्थिति में कहां पर क्या निकाल रहे हैं, कहां पर कहां लड़ाई डलवा रहे हैं, उसको लेकर संसद में भी हम लोगों ने आवाज उठाई, लेकिन वो मीडिया वो आवाज बाहर नहीं आने देती। कई जन पूछ रहे थे, एमपी साहब आप कुछ बोल नहीं रहे हो, लेकिन जो संभल वाला जो मामला होगा उसको लेके काफी चीजें हुई। हम लोगों ने काफी विरोध किया सदन के अंदर भी, लेकिन वो बाहर ही नहीं आने देते हैं। लेकिन ये बात जरूर हुई कि सुप्रीम कोर्ट ने इंटरफेयर किया और सरकार ने भी ये माना कि नहीं, हम कुछ न कुछ गलत कर रहे हैं। तो ऐसी जो गतिविधियां, ऐसी जो सोच रखते हैं, उन सबको लोकतांत्रिक तरीके से आने वाले समय में अपन सब मिलकर मात देने का काम करेंगे। आप सबको धन्यवाद। आपने तो जो डिमांड रखी है शमशान घाट का, जो वो वाला, मेरे को उन्होंने कहा है काम की घोषणा के लिए, शायद मैं जल्दीबाजी बताना भूल गया था। पिछली बार मैं 5 साल विधायक का कार्यकाल निकाला 84 में, तो चुनाव लड़ने से, मतलब फर्स्ट चुनाव लड़ा था 84 में एमएलए का। मैं सभी जगह जाता, सब ये कहते हैं वो नेता अभी तो घोषणा करी जातो रहे, जो 8 लाख की घोषणा की थी, काम नहीं की।
तो वो घोषणा शब्द से मेरे को इतनी दिक्कत हो गई, तो पिछले 5 साल में मैंने एक भी घोषणा नहीं की, लेकिन काम सब कराए 84 में, इसलिए 84 की जनता ने मुझे 70,000 से दोबारा जिताया। तो आप भी निश्चित रहें, क्योंकि मैंने नियम बढ़ा दिया है, मैं आपका काम करा दूंगा। क्योंकि घोषणा वाली चीज जो थी, क्योंकि मैं नफरत से हो गई, जहां जाते कहते कि ये नेता आया था, इतने लाख की घोषणा करके गया, इतने लाख की घोषणा करके गया, और हमारे बेचारे कांग्रेस के पदाधिकारी काफी दुखी हो जाते थे। इसलिए आप निश्चित रहे, नेक्स्ट जो कार्यक्रम होगा उससे पहले अवश्य आपको परिणाम के रूप में मेरी ओर से मदद मिलेगा। धन्यवाद, आभार, जय जवाहर, जय भारत, जय संविधान।